वहाँ के निवासी थे वो अपनी बहनों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। बृजमोहन अग्रवाल जी ने भरोसा भी दिलाया था कि उनकी मकान नहीं तोड़ेगी। मकान तोड़ दिया गया है, कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के किस नेता की किस बात पे भरोसा करें? जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो बोले थे 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, दिया क्या? नहीं दिया ना। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, चाहे मुख्यमंत्री साय हो, चाहे ओपी चौधरी हो, चाहे बृजमोहन अग्रवाल जी हो, चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति जनता के साथ गलत बात कर रहा है, धोखा देने की बात कर रहा है। चाहे बिलासपुर के विधायक हो, चाहे कोई भी हो। नकटी गांव में जिस प्रकार से उन्होंने किया गया, गरीबों का मकान उजाड़ दिया गया, ये खड़ी बरसात में इस तरह बेसहारा किया जाता है, ये तो अमानवीय कृत्य है। और मैं समझता हूं कि इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हम मांग करते हैं कि गरीबों का जो मकान आपने उजाड़ा है उसको वहीं पर उनको बना के दिया जाए, उनके परिवार का पालन पोषण किया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए और उनके ऊपर जिस प्रकार की ये संकट आया हुआ है, इस संकट से उनको छुटकारा दिया जाए। रायपुर के नकटी गांव में जिस प्रकार गरीबों का घर उजाड़ा गया है, आधी रात को बुलडोजर चलाया गया है, उनके घर को छीन लिया गया, और इसलिए क्योंकि वहां विधायक निवास बनाया जा सके। रायपुर शहर में, नए रायपुर में, रायपुर के अगल बगल हजारों एकड़ जमीन सरकारी जमीन है, वहां पर बना लेना था विधायकों का निवास। गरीब आदमी जो मेहनत मजदूरी करके अपने जीवन यापन को गुजारता है, आर्थिक रूप से अक्षम होता है, ऐसे लोगों का घर तोड़कर सरकार क्या जताना चाहती है? आपने क्या किया? हम लोगों ने आज यहाँ पुतला दहन किया मुख्यमंत्री जी का, और कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में आज पुतला दहन की है मुख्यमंत्री का। और अगर यह निर्णय वापस नहीं लिया जाता है तो आगे भी और आंदोलन किया जाएगा। जब भी यहाँ मंत्री मुख्यमंत्री आएंगे उनको काला झंडा, उनका घेराव किया जाएगा, कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी गरीब और आम जनता के साथ खड़ी है, गरीबों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परिचय देंगे? महेंद्र गंगोत्री, जिला ग्रामीण अध्यक्ष, बिलासपुर। रायपुर में नकटी गांव में जो भारतीय जनता पार्टी के शासन के द्वारा जिस बर्बरता पूर्वक गरीबों के साथ अत्याचार किया गया है, 85 घरों को नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। इस बारिश में, जिस बारिश में लोग अपना आशियाना बनाते हैं, उस बारिश में ये भ्रष्ट सरकार उन गरीबों का आशियाना उजाड़ दी। उनके समर्थन में, उनके सहयोग, उनके सपोर्ट के लिए, गरीबों पर हो रहे अत्याचार के लिए आज कांग्रेस पार्टी मैदान में है और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। आप अपना परिचय देंगे? शेख निजामुद्दीन दुलारे, महामंत्री शहर कांग्रेस कमेटी। जो बरसात से पहले, बरसात में, खड़ी बरसात में जो गरीबों का घरों को उजाड़ा गया है, जो टैक्स पे थे, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए गए थे, उसके विरोध में आज हमने मुख्यमंत्री जी का पुतला जलाया है। क्या मांग है आप लोगों की? उनको फिर से उनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए और उनको वहीं बसाया जाए, क्योंकि वो कई वर्षों से वहाँ लगातार रहते हुए आ रहे थे। आप अपना परिचय देंगे? संतोष गर्ग, ब्लॉक अध्यक्ष 1। आप सबको पता है कि नकटी गांव में, रायपुर में जिस तरह से गरीबों की बस्ती उजाड़ कर वहाँ विधायक निवास बनाने की बात हो रही है। अब आप एक बात बताइए, लाखों एकड़ जमीन, हजारों एकड़ जमीन, वहाँ सरकारी जमीन खाली पड़ी हुई है, आसपास ही पड़ी हुई है, अगल बगल प्राइवेट लोगों का कब्जा है, उसको ये नहीं खाली करा रहे। लेकिन गरीब लोग जो वहाँ कई वर्षों से रह रहे हैं, जहाँ उन्होंने नहीं पता कितने अपने बुजुर्गों को जाते देखा होगा, बेटियों को आते देखा होगा, बेटियों को जाते देखा होगा, इतनी भावनाएं जुड़ी हैं। हो सकता है कि वो शासकीय जमीन आज नहीं तो कल आपको खाली कराना हो, परंतु आज विधायक निवास बनाने के लिए खाली कराना, बरसात के समय रात को खाली कराना, और तो और इनके खुद के सांसद जो रायपुर के सांसद हैं वो बोल रहे हैं कि गलत हो रहा है, और उनकी जब कोई सुनवाई नहीं है, जब हमारे राजधानी के सांसद की कोई सुनवाई नहीं है, तो और किसी की क्या सुनवाई होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई गरीबों के खिलाफ जारी रखी थी, है और जारी रखती रहेगी।